नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपकी प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो जितने भी मेरे एमपी बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उन सभी के लिए एक खुशखबरी है कि मैंने जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप सभी के लिए मैं हर एक चैप्टर की प्रॉपर वीडियो, हर एक क्वेश्चन को हिंदी में, इंग्लिश में बढ़िया से समझाऊंगा। तो वो खुशखबरी आप लोगों के लिए है, क्योंकि वो प्रॉमिस आज मैं पूरा करने वाला हूं। क्योंकि आज से मैं आप सभी छात्रों के लिए प्रॉपर हर एक चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन करके हर एक क्वेश्चन आंसर को बढ़िया से समझाऊंगा और कोशिश कर रहे हैं कि हर एक चैप्टर को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम कक्षा 10वीं के प्रथम चैप्टर से, जो कि है अ लेटर टू गॉड, जो हर एक बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। चलिए हम शुरू करते हैं उसके पहले चैप्टर से। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा होने वाला है वो है व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर। अब आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन आंसर याद करने के लिए सबसे पहले आपको उसमें जितने भी हार्ड वर्ड आपको लग रहे हैं कि ये वर्ड मेरा हार्ड है, जो मुझे याद नहीं हो रहा है, या कोई आंसर याद करने में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उस वर्ड का सबसे पहले हिंदी मीन्स आपको निकाल के रखना है और उस वर्ड को समझना है ना। अब हालांकि होप तो सभी बच्चों को पता है कि होप का मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना। तो लेंचो को किस बात की आशा थी, किस बात की उम्मीद थी? हमने आंसर में लिखा है लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। क्रॉप का मतलब होता है फसल, फील्ड का मतलब होता है खेत। तो लेंचो को अपने खेत की फसल के लिए बारिश की उम्मीद थी, एक अच्छी बारिश की उम्मीद थी, जिससे उसकी फसल और अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है जी, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। सबसे पहले आप समझें कि न्यू कॉइन्स का मतलब क्या है। न्यू कॉइन्स का मतलब होता है नए सिक्के। क्या? नए सिक्के। तो लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो उसको कैसी लग रही हैं भैया? नए सिक्कों की जैसी लग रही हैं। कैसी लग रही हैं? नए सिक्कों की जैसी। अब इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि भाई जब बारिश उसके खेत में होगी तो उसके खेत को अभी क्या जरूरत है? पानी की। और जब पानी उसके खेत में लगेगा, उसकी फसल को लगेगा, तो उसकी फसल अच्छे से ग्रो करेगी और बहुत अच्छी उसको क्या होगी? प्रॉफिट होगी, जब वो उसे मार्केट में बेचने जाएगा तब, है ना। तो जब बेचने जाएगा तो उसे अच्छा प्रॉफिट होगा, पैसे मिलेंगे। तो वही पैसों को वो रिलेट कर रहा है बारिश की बूंदों से, रेन ड्रॉप से। ठीक है जी, चलिए समझते हैं इसे। लेंचोज क्रॉप वॉज रेडी फॉर हार्वेस्ट। लेंचो की जो फसल थी भैया, वो पकने को, कटने को बिल्कुल तैयार थी, लेकिन उससे पहले उसे थोड़े से एक, मतलब बोलते हैं ना, एक पानी की और जरूरत थी। एक पानी बोले तो एक सिंचाई की उसे और जरूरत थी। तो हमने आंसर में लिखा है लेंचोज क्रॉप वॉज रेडी फॉर हार्वेस्ट, आर रेन ड्रॉप्स वुड हैव हेल्प्ड इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट। यानी कि एक फसल में, जो उसकी फसल है उसमें एक बार पानी और लग जाएगा तो वो उसकी फसल को मदद करेगा और अच्छा प्रोड्यूस होने में, है ना। रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी लेंचोस कंपेयर्ड देम विद न्यू कॉइन्स। अब रिजल्टिंग यानी कि परिणाम स्वरूप क्या होगा? क्या परिणाम होगा जब उसे एक पानी और मिल जाएगा उसकी फसल को? मोर प्रॉस्पेरिटी। मोर प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है बेटा, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है सुख समृद्धि, है ना। अब सुख समृद्धि बोले तो प्रॉस्पेरिटी मतलब और ज्यादा समृद्धि उसके पास आएगी। समृद्धि बोले तो पैसा। पैसा कैसे आएगा? जब अच्छी फसल होगी। अच्छी फसल होगी तो बेचेगा मार्केट में, मार्केट में बेचेगा तो मोटे नोट मिलेंगे उसे, है ना। तो वही बात कर रहा है वो। क्या कह रहा है? रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी लेंचो कंपेयर्ड देम विद न्यू कॉइन्स। यानी कि जब उसकी फसल अच्छे दामों में बिकेगी तो उसे और ज्यादा मुनाफा होगा। इसी प्रकार लेंचो ने बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स से क्या किया है? कंपेयर किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। यानी कि भैया आप सबसे पहले हाउ का मतलब समझें कि हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक है, द रेन चेंज यानी कि भैया जो बारिश थी वो कैसे बदल गई। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के खेतों को क्या हुआ। ठीक है जी, चलिए समझते हैं इसे। द रेन वॉज pouring down but suddenly a strong wind began to blow and very large hailstorms began to fall along with the rain। सबसे पहले आप इसमें जो आपको टिपिकल वर्ड लग रहे हैं उनका मतलब समझो। द रेन का मतलब सभी को पता है, बारिश होती है। बहुत हमारी पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब दी गई है, pouring डाउन बट सडनली। ठीक है, a strong wind began to blow and a very large hailstorms began to fall along with the rain। यानी कि भैया बारिश तेजी से हो रही थी। कैसे हो रही थी?
तेजी से हो रही थी, लेकिन अचानक से तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ अचानक से क्या हुआ, बारिश तो हो ही रही थी, तेज बारिश हो रही थी और अचानक से उसके साथ तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। क्या हुआ, बारिश हो ही रही थी, साथ में तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले उसकी फसल के ऊपर गिरने पर लगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसकी फसल को प्रॉपर तरीके से ओलों ने कवर कर लिया और उसकी फसल क्या हो गई, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। समझे? तो यही वो पूछ रहा है, हाउ डिड द रेन चेंज। तो भैया जो बारिश थी वो कैसे बदली, तो बारिश तो नॉर्मल हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसमें तेज हवा चलने लगी और ओलावृष्टि होने लगी, तो जो बारिश थी वो किस में बदल गई बेटा, ओलावृष्टि में, हेल स्टॉर्म्स में। ठीक है, और व्हाट हैपेंस टू लेंचोस फील्ड, तो फिर लेंचो के फील्ड को क्या होगा मुझे बताओ। जब ओले गिरेंगे, खड़ी फसल के ऊपर ओले गिरेंगे, तो क्या होगा, खेत का नुकसान ही होगा, उसकी फसल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई। ओके जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू, यानी कि लेंचो को किसमें आस्था थी, उसने क्या किया। सबसे पहले आप देखें, हु और व्हाट, हु का मतलब होता है कौन और व्हाट का मतलब होता है क्या, यानी कि किसमें और क्या उसकी आस्था थी, फेथ इन यानी विश्वास, है ना, हमारी आस्था किसी में। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, चलो देखते हैं। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, लेंचो को 100% भगवान में विश्वास था, ईश्वर में विश्वास था। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, और उसने क्या किया, उसने निर्णय लिया कि मैं एक पत्र लिखूंगा भगवान के लिए, एंड आस्किंग फॉर 100 पीसो फॉर हिज क्रॉप्स एंड हिज फैमिली, और उसने 100 पीसों की डिमांड की भगवान से, किसके लिए, अपने खेत के लिए जिसमें वो दोबारा बुवाई कर सके, और अपने परिवार के लिए जिसका वो भरण पोषण अगली फसल के आने तक कर सके। समझ आया बेटा? इसमें जो भी टिपिकल वर्ड है आप उन्हें समझ लो। फेथ का मतलब होता है विश्वास या आस्था, डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय लिया, है ना, आस्किंग का मतलब होता है पूछना या फिर किसी चीज की डिमांड करना। ओके, 100 पीसो फॉर हिज क्रॉप्स एंड हिज फैमिली, अपनी फसल के लिए और अपने परिवार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हु रीड द लेटर। अच्छा भैया, जब लेंचो ने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं एक पत्र लिखूंगा, और उसने जाके जब वो पोस्ट ऑफिस में पत्र पोस्ट कर दिया, तो वो पत्र किसने पढ़ा, तो हमने सभी ने स्टोरी पढ़ रखी है और सभी को पता है कि जो सबसे पहला जो पत्र था वो किसने पढ़ा भैया, पोस्ट मास्टर ने। किसने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। तो भैया वो कह रहा है जब पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ लिया था, तो फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया, है ना। चलिए देखते हैं क्या किया पोस्ट मास्टर ने। तो हमने लिखा है, द पोस्ट मास्टर फर्स्ट लाफ्ट। सबसे पहले तो जब पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा तो उसे हंसी आ गई, ठाके मार के हंसने लगा वो। ठाके मार के जानते हो ना कैसे, जोर जोर से हंसने लगा वो, है ना। बट देन ही बिकेम सीरियस, लेकिन कुछ देर बाद वो कैसा हो गया, एकदम से सीरियस हो गया भाई। कैसा हो गया, सीरियस। क्यों हुआ सीरियस, ही वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, क्योंकि भैया जो लेंचो की आस्था थी भगवान के प्रति, वो आस्था को देखकर वो अंदर से हिल गया। कौन, पोस्ट मास्टर, कि भाई ऐसे जमाने में भी ऐसे लोग हो सकते हैं क्या जो डायरेक्ट भगवान को पत्र लिख रहे हैं मदद के लिए, है ना। तो इस आस्था को देखकर बेटा जो पोस्ट मास्टर था वो अंदर से क्या हुआ, हिल गया एकदम से, है ना। फिर क्या किया, ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ, और वो लेंचो का जो फेथ था, लेंचो की जो आस्था थी भगवान के प्रति, वो उसे तोड़ना नहीं चाहता था, है ना। एंड ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी फॉर हिम, और उसने निर्णय लिया कि वह अब क्या करेगा, पैसे इकट्ठे करेगा। किसके लिए, लेंचो के लिए। फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड कलीग्स, किस किस से, अपने दोस्तों से, उसके ऑफिस में जो काम करते थे कर्मचारी उनसे। ये उसने किया, किसने किया, पोस्ट मास्टर ने। तो फिर से सुना इस आंसर को, जब पोस्ट मास्टर ने पहली बार लेंचो के लेटर को पढ़ा तो वह जोर जोर से हंसने लगा, फिर उसे एकदम से अंदर से वो हिल गया, क्या, लेंचो की आस्था देखकर भगवान के प्रति। फिर उसने डिसाइड किया कि वह लेंचो की आस्था को दृढ़ रखेगा, यानी कि मजबूत रखेगा, उसे टूटने नहीं देगा। तो उसने डिसाइड किया कि भगवान की जगह वह लेंचो को पैसे भेजेगा अपने दोस्तों से और अपने कलीग्स से। या कलीग्स कौन होते हैं, जो उसके ऑफिस में काम करते हैं, अदर एम्प्लॉइज, है ना, उनसे पैसे इकट्ठे करके वो क्या करेगा, लेंचो को भेजेगा। ऐसा उसने डिसाइड किया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। भैया घूम फिर के बात फिर से वहीं आ गई कि लेंचो ने वो जो पत्र था लिखा था वो भगवान को क्यों लिखा। हम देखते हैं आंसर में क्या लिखा। लेंचोस
कॉर्नफील्ड वॉज डिस्ट्रॉयड इन द हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मतलब बता चुका हूं, ओलावृष्टि होती है। कॉर्नफील्ड का मतलब बता चुका हूं, मकई का खेत, जो उसका मकई का खेत था। तो भैया ये कह रहा है लेंचो का जो मकई का खेत था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था इन द हेल स्टॉर्म, यानी ओलावृष्टि में। ही वॉन्टेड मनी टू सो हिज फील्ड अगेन, और उसे पैसे की जरूरत थी भाई दोबारा बुवाई के लिए अपने खेतों में। एंड टू रन हिज फैमिली टिल द क्रॉप्स केम, और उसे अपनी फैमिली का भरण पोषण करना था। कब तक? जब तक दूसरी फसल नहीं आ जाती है तब तक। सो ही रॉट अ लेटर टू गॉड एंड आस्किंग हिम टू सेंड 100 पीसो, इसीलिए उसने भगवान को पत्र लिखा और 100 पीसों की डिमांड की। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप तो भैया कमेंट छोड़ दीजिए एक वहां पर कि सर ये वाला वर्ड मुझे समझ नहीं आया, मैं उसी कमेंट बॉक्स में आपको उसको ट्रांसलेशन करके दे दूंगा, या जो भी आपका डाउट होगा उसको वहां क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भाई। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। चलिए, पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसे क्यों भेजता है? वह पत्र पर गॉड यानी कि क्यों हस्ताक्षर करता है? हस्ताक्षर का मतलब होता है साइन करता है ना? ये हमको इसमें बताना है। चलिए देखते हैं। द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड। ये जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो का जो विश्वास था भगवान के प्रति उसको तोड़ना नहीं चाहता था, वो उसको स्ट्रॉन्ग रखना चाहता था। सो ही सेंड मनी टू लेंचो, इसीलिए उसने क्या किया? मनी सेंट की, मनी को भेज दिया। किसको? लेंचो को। ही साइंड द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड, और उसने क्या किया? भगवान के नाम से उसने उस पर साइन भी कर दिए, गॉड के नाम से। इट वॉज अ गुड डीड टू कन्वे अ मैसेज दैट गॉड हिमसेल्फ हैड रिटन द लेटर, अर्थात ईश्वर के नाम से हस्ताक्षर किए यह एक अच्छे काम का संदेश था कि ईश्वर ने स्वयं यह पत्र लिखा। अच्छा, उसने साइन इसलिए वहां किए थे गॉड के नाम से जिससे लेंचो को ये ना लगे कि किसी और ने हेल्प की है, और उसका विश्वास जो है भगवान के प्रति और मजबूत हो जाए, इसलिए उसने ऐसा काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अच्छा, ये पूछ रहा है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट। अच्छा, क्या लेंचो ने ये पता लगाने की कोशिश की कि लेंचो को पैसे किसने भेजे, क्यों भेजे और क्यों नहीं? चलिए देखते हैं। नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दिस, लेंचो ने ऐसा नहीं किया, ये पता लगाने की कोशिश नहीं की। बिकॉज, क्योंकि ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान के प्रति बिल्कुल भाई 100% विश्वास था। समझे क्या? एंड ही नेवर सस्पेक्टेड दैट इट समवन एल्स गॉड हु वुड सेंड हिम मनी, और उसे कभी भी संदेह नहीं हुआ कि ईश्वर के अलावा कोई और भी हो सकता है जो उसे पैसे भेजे। इसीलिए उसने क्या किया था भैया? दोबारा पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि भाई मुझे किसने पैसे भेजे और क्यों भेजे। क्योंकि उसे भगवान के प्रति पूरा विश्वास था। समझे? जिस प्रकार हमें अपने पेरेंट के ऊपर पूरा विश्वास होता है कि भाई आज हम स्कूल आए, हमारा लंच आएगा 10:30 पर, पता है हमें, फिक्स्ड है, और हमसे ज्यादा चिंता किसे है? हमारे पेरेंट को कि भाई बच्चा भूखा है, स्कूल गया, उसको लंच भेजना है ना जी। तो इसी प्रकार लेंचो को भी भगवान में पूर्ण आस्था थी। उसे लगता था कि भाई जब भी हम लोग कष्ट में होते हैं, संकट में होते हैं, तो ईश्वर हमारी मदद जरूर करता है, और ऐसा उसे विश्वास था, इसीलिए उसने पता लगाने की कोशिश नहीं की। इसको पता था कि भैया ईश्वर ने भेजा है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वॉट मेड हिम एंग्री, वॉट मेड हिम एंग्री, यानी भैया ऐसी क्या बात हुई जिससे लेंचो नाराज हो गया? ऐसी क्या बात हुई, क्या घटना हुई जिससे लेंचो नाराज हो गया? हमने लिखा लेंचो वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट द मनी इन द एनवलप वॉज लेस देन वॉट ही हैड आस्क्ड फॉर। भैया लेंचो ने जितने पैसे की डिमांड भगवान से की थी उतने पैसे उसे लिफाफे में नहीं मिले, इसीलिए वो नाराज हो गया। देखिए, लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो गुस्सा हुआ, व्हेन ही फाउंड, जब उसे लेटर मिला, दैट कि द मनी इन द एनवलप, यानी कि जो पैसे लिफाफे में थे, वॉज लेस देन, वो कम थे, किससे? वॉट ही हैड आस्क्ड फॉर, जिससे कम थे जो उसने मांगे थे, यानी जितना अमाउंट उसने मांगा था भाई उससे वो पैसे कम थे, इसलिए लेंचो एंग्री हो गया था। चलिए अगला क्या है? बस इतना ही। 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर में, और मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन वही करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से, है ना। तो देखिए भाइयों, आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करना है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। आप देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन का हिंदी ट्रांसलेशन भी यहां किया गया है, ठीक है जी।
मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर लगा देता हूं, आपको जिस आंसर को हिंदी में देखना हो आप उसे पॉज कर लेना। देखिए जी, पहला आंसर, ये दूसरा है भाई, ठीक है, ये तीसरा आ गया, आगे चलिए, ये चौथा आ गया जी, है ना, ये पांचवा आ गया, ठीक है जी, ये हमारा छठवां आंसर रहा। यानी हर एक आंसर आपको हिंदी ट्रांसलेशन उसका मिलेगा। ये सातवां हुआ, ये आठवां हुआ जी, है ना, ये नौवां, और ये हुआ हमारा लास्ट 10वां। इसी प्रकार से मैं आप इस चैप्टर के, यानी कि इस चैप्टर की हमारी जो 2 पोयम है उनके भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और यही मैं इनको अपलोड करूंगा। तो आप जब भी आपको डाउट लगे कि मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, है ना, तो हम अपनी भाषा में इसको समझ सकते हैं। तो आप बढ़िया से माय करियर पॉइंट का यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए और वहां पर जाके वीडियोस देखिए और आराम से अपने चैप्टर को क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।